Good morning students. Today we will study about limitations of planning. अर्थात आज हम इस लेक्चर में नियोजन के कौन कौन सी कमियां हैं या नियोजन के कौन कौन से दोष हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इस बारे में स्टडी करेंगे. So first point, planning leads to rigidity. In an organization, a well-defined plan is drawn up with a specific goal to achieve within a specific time frame. This plan then decides the future course of action and managers may not be in a position to change it. This kind of rigidity in plan may create difficulty. Managers need to be given some flexibility to be able to cope with the changed circumstances. Following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn out to be in the organization interest. अर्थात जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड प्लान होता है, मतलब प्रॉपर प्लान ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है, किसी गोल को अचीव करना है, किसी भी टारगेट को अचीव करना है, वो भी किसी स्पेसिफिक टाइम में, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम जो डिसाइडेड है उसमें हमें वो गोल को या टारगेट को अचीव करना है. उसके लिए कोई प्रॉपर प्लान बनाया जाता है. तब उस प्लान में फ्यूचर के अकॉर्डिंग मैनेजर्स कोई भी चेंजेस करने की पोजीशन में नहीं होते हैं. इसीलिए इस तरह के प्लान क्या होते हैं, रिजिड होते हैं और वो डिफ़िकल्टीज़ भी क्रिएट करते हैं. इसीलिए मैनेजर्स को जब भी कोई प्लान बनाना हो तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, जिससे कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं या जो फ्यूचर है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकें. बट जब ऑर्गेनाइजेशन में पहले से वेल डिफाइंड पर्टिकुलर टाइम में गोल अचीव करने के लिए कोई प्लान होता है तो वो क्या होते, रिजिड होते हैं, जिसकी वजह से जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके टाइम पर कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते और वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में टर्न नहीं होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इसका हिंदी पढ़ते हैं. एक संगठन में एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य के साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित योजना तैयार की जाती है. ये योजनाएं तब भविष्य की कार्रवाई तय करती हैं और प्रबंधक इसे बदलने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं. योजना में इस तरह की कठोरता कठिनाई पैदा कर सकती है. बदली हुई परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होने के लिए प्रबंधकों को कुछ लचीलापन दिए जाने की आवश्यकता है. पूर्व निर्धारित योजना का पालन करना जब परिस्थितियां बदल गई है तो संगठन के हित में नहीं हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. द एनवायरनमेंट इन विच अ बिजनेस सर्वाइव इज डायनामिक as it keeps on changing. It is difficult for an organization to access future trends, the test of customers, natural calamities, competitors, policies, and effects of changes in the different components of the environment. The organization has to constantly adapt itself to change because it is difficult to forecast the future changes with absolute accuracy. The dynamic environment may sometimes lead to failure of plans. अर्थात बिजनेस में जो इन्वायरमेंट है वो सरवाइव करता है डायनामिक नेचर में, क्योंकि वो हमेशा चेंज होता रहता है. मतलब जो इन्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. इसी तरह से बिज़नेस का नेचर भी क्या होगा, वो भी चेंज होता रहेगा और उस पर बिज़नेस सर्वाइव करेगा. इसलिए वो क्या है, एक डायनामिक नेचर का है. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी नेचर को या किसी भी बिज़नेस को
एक जैसा चलाने के लिए डिफ़िकल्टी होती है और हम एकदम से अपने बिज़नेस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हम फ्यूचर ट्रेंड्स को, टेस्ट ऑफ कस्टमर्स को, नेचुरल कैलामिटीज़, कॉम्पिटिटर्स, पॉलिसीज़ और जो अदर चेंजेस हैं उनमें हम इफ़ेक्ट देखते हैं और जो फ्यूचर में ट्रेंड्स हैं, कस्टमर टेस्ट है, नेचुरल कैलामिटीज़, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा जो हैं वो एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप जो चेंजेस हो रहे हैं या जो ये कंपोनेंट्स हैं इनको अडाप्ट करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर चेंजेस जो होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते। अर्थात मैनेजर्स अगर पहले से प्रॉब्लम्स या कोई चेंजेस ऑब्ज़र्व भी करते हैं तो भी वो एक्यूरेट है या नहीं वो खुद एज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डायनामिक इन्वायरमेंट कभी कभी सभी प्लान्स को, मतलब जो कुछ प्लान्स हम बनाते हैं उस टाइम के, उन प्लान्स को फेल भी कर देता है। अब हम इसका हिंदी पढ़ते हैं। जिस वातावरण में एक व्यवसाय जीवित रहता है वह गतिशील होता है क्योंकि वह बदलता रहता है। किसी संगठन के लिए भविष्य के रुझानों, ग्राहकों के स्वाद, प्राकृतिक आपदा, परिस्थितियों की नीतियों और पर्यावरण के विभिन्न घटकों में परिवर्तन के प्रभावों तक पहुंचना मुश्किल होता है। संगठन को लगातार परिवर्तनों के लिए खुद को अनुकूलित करना पड़ता है क्योंकि पूर्ण सटीकता के साथ भविष्य के परिवर्तनों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। गतिशील वातावरण कभी-कभी योजनाओं की विफलता का कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। Planning is mostly done by the top management and other member like middle and lower level of management have to follow these plans. They can't deviate or change the plan made by their seniors. Under such circumstances, employees become order following machine and do not involve creativity or creative thinking from their sides. Such rigidity to comply with the laid plans kill the creativity of some talented person। अर्थात प्लानिंग जो है वो मोस्टली टॉप मैनेजमेंट, अदर मेंबर्स, मिडिल मेंबर्स मतलब मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। इसीलिए वर्कर्स को वही प्लान और वही ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। ये लोग जो वर्कर्स होते हैं वो तीनों मैनेजमेंट के द्वारा या तीनों लेवल के जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा जो प्लान बनाया जाता है उससे चेंज नहीं कर सकते हैं। जब वो किसी भी प्लान को चेंज नहीं कर सकते हैं तो वो एक ऑर्डर फॉलोइंग मशीन की तरह वर्क करने लगते हैं और इस तरह से उनके अंदर की क्रिएटिविटी भी एक साइड हो जाती है और वो किसी भी क्रिएटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कभी कभी इस तरह की रिजिड प्लानिंग की वजह से हम टैलेंटेड पर्सन्स को खो देते हैं या जो प्लान होता है उसके कारण हम क्रिएटिविटी को क्या खून कर देते हैं या हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उससे हम टैलेंटेड पर्सन्स की थिंकिंग को या क्रिएटिविटी को ऑर्डर फॉलोइंग मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। नियोजन ज़्यादातर शीर्ष प्रबंध और अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, जैसे मध्य और निचले स्तर के प्रबंध को इन योजनाओं का पालन करना होता है।
वे अपने वरिष्ठों द्वारा बनाई गई योजना को विचलित या बदल नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी मशीनों का अनुसरण करने वाले आदेश बन जाते हैं और अपनी ओर से रचनात्मक सोच को शामिल नहीं करते हैं। निर्धारित योजना का पालन करने की ऐसी कठोरता कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की रचनात्मक को मार देती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. Formulation of plan can be too much costly because there is a lot of time and money is involved. अर्थात प्लानिंग क्या है, एक ह्यूज कॉस्ट कन्वर्ट करती है क्योंकि उसमें एक तो टाइम भी बहुत लगता है और मनी भी बहुत लगती है, इसीलिए प्लानिंग कॉस्टली भी होती है. सम कॉस्ट आर incidental in nature like expenses and on boardroom meeting, discussion with professional experts and preliminary investigations to find out the feasibility of the plan. अर्थात कुछ तरह की कॉस्ट तो इंसिडेंटल होती हैं, जैसे एक्सपेंसेस ऑन बोर्डरूम मीटिंग पर कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, हमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स से डिस्कशन करना पड़ता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है, पहले से कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं प्लान के ऊपर, तो इन सब में कॉस्ट लगती है, इसलिए प्लानिंग एक ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करती है. चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन में इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ टाइम. और साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से जो हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं वो बहुत सारा टाइम इन्वॉल्व करती है, इसीलिए भी यह एक कॉस्ट ह्यूज कॉस्ट कहलाती है. समटाइम्स कॉस्ट इंक्योर्ड मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम द. अर्थात कुछ ऐसी भी प्लानिंग होती है या कुछ ऐसी भी कॉस्ट होती हैं जिनमें हम बेनिफिट्स को डिराइव नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते. अब हम इसके बारे में हिंदी में पढ़ते हैं. दैट इज़, योजनाओं का निर्माण बहुत अधिक महंगा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत समय और पैसा शामिल होता है. कुछ लागतें आकस्मिक प्रकृति की होती हैं, जैसे बोर्डरूम की बैठकों पर खर्च, पेशेवर विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करना और योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करना, तथ्यों और वैज्ञानिक गणनाओं की सटीकता की जांच में बहुत समय लग सकता है. कभी कभी खर्च की गई लागत योजनाओं से प्राप्त लाभों को उचित नहीं ठहरा सकती है. यह उद्यम पर हानिकारक प्रभाव छोड़ सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, planning is a time consuming process. Planning is a very lengthy process as it consumed a lot of time for collection, analysis and interpretations of data. Due to such a lengthy process, sometimes decisions get delayed, opportunities are lost and there is not much time left for the implementation of planning. अर्थात प्लानिंग एक लेंदी प्रोसेस है जो बहुत सारा टाइम कंज्यूम करती है किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्शन में, एनालिसिस करने में और इंटरप्रिटेशन करने में, यानी किसी भी डाटा को कलेक्ट करने में, एनालिस करने में और उसको इंटरप्रिटेट करने में बहुत टाइम कंज्यूम करती है. इसलिए प्लानिंग क्या है, एक लेंदी प्रोसेस है. और इसी लेंदी प्रोसेस के कारण कभी कभी जो डिसीजंस होते हैं वो डिले हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, मतलब हमारे हाथ से निकल जाती हैं. और इसकी वजह से कभी कभी हमारे पास में कम ही टाइम बच जाता है किसी भी वर्क को करने के लिए या उस प्लान को चलाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए. अब इसका हिंदी में पढ़ते हैं. नियोजन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें डेटा के संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या के लिए बहुत समय लगता है. इतनी लंबी प्रक्रिया के कारण कभी कभी निर्णयों में देरी हो जाती है
अवसर खो जाते हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिक समय नहीं बचा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, planning does not guarantee success. The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. अर्थात किसी भी एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन की सफलता जब पॉसिबल है जब कोई भी प्लान प्रॉपरली बनाया गया हो, तैयार किया गया हो और उसको चलाया जा रहा हो। प्लान बिकम मीनिंगलेस इफ इट इज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। अगर कोई भी प्लान बनाया जाता है पर उसे एक्शन नहीं किया जाता है, यानी उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो वो प्लान मीनिंगलेस होता है, कोई काम का नहीं होता है। मैनेजर्स हैव अ tendency to rely on previously tried and tested successful plan। अर्थात मैनेजर्स की आदत होती है या उनकी कोशिश होती है कि पहले से जो प्लान किए हुए हैं, आजमाए हुए हैं, उन्हीं प्लान को हम वर्क करें या उन्हीं प्लान पर हम वर्क करें, उन्हीं प्लान को हम टेस्ट करें जिससे हम सक्सेसफुल हो सके। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ सक्सेसफुल प्लान इन द पास्ट विल ब्रिंग सक्सेस इन द फ्यूचर। ऐसा कंपलसरी नहीं है या ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में पिछले कोई काम में आपने जो भी सक्सेस पाई है वही प्लान आगे भी आप चलाएं तो फ्यूचर में आप सक्सेस पा जाएं। क्योंकि जो बिज़नेस है वो क्या है, डायनामिक है और अनसर्टेन है। फ्यूचर हम अनसर्टेन है, फ्यूचर का हमें पता नहीं, तो आगे वो सक्सेसफुल होगा या नहीं यह हम कहना मुश्किल हो सकता है। प्लान मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द लाइट ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट, अदरवाइज इट मे लीड टू फेलियर ऑफ द बिजनेस। अर्थात प्लान तभी बनाना चाहिए या प्लान इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हैं उसी के हिसाब से बनाने चाहिए और उसी के हिसाब से इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी बिज़नेस का कोई भी प्लान कभी भी फेल हो सकता है। अब इसका हम हिंदी में पढ़ते हैं। किसी उद्यम की सफलता तभी संभव है जब योजनाओं को ठीक से तैयार और क्रियान्वित किया जाए। यदि योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया तो वे निरर्थक हो जाती हैं। प्रबंधकों की पहले से आजमाई हुई और परखी हुई सफल योजनाओं पर भरोसा करने की प्रवृत्ति होती है। यह आवश्यक नहीं कि अतीत में एक सफल योजना भविष्य में भी सफलता दिलाएगी, क्योंकि प्रत्येक व्यावसायिक संगठन एक गतिशील और अनिश्चित वातावरण में जीवित होते हैं। बदलते परिवेश के आलोक में योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा यह व्यवसाय की विफलता का कारण भी बन सकते हैं। इस तरह से लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।